वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पेज नंबर 65 स्वयं की आवाज। आज हम बात करें सच्चाई को बाहर लाना। सच्चाई को हम कैसे बाहर लाते हैं? सच्चाई देखिए क्या होती है। आंतरिक शांति को समझने के लिए, स्वयं के सहज रूपी सुंदरता को प्रकट करने के लिए हमें अपनी बौद्धिकता अवधारणा को हटाना पड़ेगा। जो बौद्धिकता अवधारणा होती है उसको हटाना पड़ेगा। आप शांत को बताते नहीं है, बल्कि आप सिर्फ उसके ऊपर से पर्दा हटाते हैं। बताते नहीं है, पर्दा हटाते हैं आप। ठीक वैसे ही जैसे मतलब अपने अंदर की पर्दा हटाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी ऐसी चीज को अलग करना जिसकी जरूरत नहीं है। लोग बता बात कर सकते हैं कि वे किसी रहस्य को जानना चाहते हैं, पर यही वह रहस्य है जिसके हम ढूंढ रहे हैं। चीज़ों को अलग करके, ताकि हम अपनी असली स्वरूप को उसकी पूर्ण सरलता में देख सके, समझे और अनुभव कर सके। फ्रेंच लेखक मतलब फ्रेंच के एक लेखक हैं। देखिए गाइस आगे क्या होता है। एंटोन दी सेंट एक्सपेरी ने सफलता की क्षमता को इन शब्दों में व्यक्त किया है: पूर्णतः तब नहीं जब उसमें कुछ छोड़ने के लिए ना बचा हो, बल्कि वह तब है जब उसमें से कुछ निकालने के लिए ना बचा हो। थोड़ा ने काम था गाइस, में चला गया था, हमको पता नहीं कहाँ पर थे हम। एक्सपेरी ने सफलता की क्षमता को इन शब्दों में व्यक्त किया है: पूर्णतः तब नहीं जब उसमें कुछ जोड़ने के लिए ना बचा हो, बल्कि तब जब उसमें से कुछ निकालने के लिए ना बचा हो। एक पल के लिए आप अपनी पसंदीदा शर्ट या ड्रेस के बारे में सोचिए। अपनी कल्पना में अपनी अलमारी की ओर जाइए और उसे बाहर निकालकर बिस्तर पर रख दीजिए। उसकी एक अच्छी तस्वीर अपने दिमाग में रख लीजिए। जब आप वो शर्ट या ड्रेस पहनते हैं तो वह कुछ देर के लिए गंदी हो जाती है। आप काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो आखिरकार मैली हो जाएगी। फिर आप उसे धुलते हैं। धोने की प्रक्रिया क्या है? बहुत सरल है। आप मैल को हटा देते हैं। आप सफाई कहीं बाहर से लाकर उसे शर्ट में नहीं डाल देते हैं। आप उसे हटा देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, और जो चाहिए उसे रहने देते हैं। वह है साफ कपड़ा। अपने अंदर उस शांति को पाना भी वैसे ही है। आप शांत को अपने अंदर जोड़ते नहीं है, मतलब शांत को पाते नहीं हो। जैसे एक वो अलमारी और शर्ट की बात कर रहे थे, वैसे ही शांत को अपने अंदर जोड़ते नहीं है। बस ये फर्क है इतना। आप उसके अलावा हर चीज को अलग हटा देते हैं। आत्मज्ञान मौजूद हर क्षण में अपने असली स्वरूप को चमकने देने के बारे में है। यह मुझे याद दिलाता है एक कहानी जो माइकल एंजेलो और एक महान मूर्ति के रहस्य के बारे में है। तुमने डेविड की यह सुंदर मूर्ति कैसे बना ली? मूर्तिकार से पूछा गया। उसने उत्तर दिया, अरे मैं तो मूर्ति से सिर्फ उस हर चीज को छोटे छोटे टुकड़ों की छरल छील कर दूर करता रहा जो डेविड की तरह नहीं लगती थी। आत्मज्ञान का रास्ता अपनाए, और मतलब आत्मज्ञान का रास्ता अपनाए, और आप बाकी हर दूसरी चीज को किनारे हटाकर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तब आप स्थिर हो जाते हैं। तब दूसरे लोग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तब यह शायद ही कभी अपनी झलक देख पाते हैं। यह तब होता है जब शोर हमारे जीवन पर हावी हो जाता है। मतलब मेरी तरफ मत देखिए, मेरी जो बातें हैं उन पर ध्यान दीजिए। यह तब होता है, हमें उस शोर को जाने देना चाहिए। क्या आप उस स्थिति में
होने की कल्पना कर सकते हैं जो इस सभी ध्यान को भटकाने वाली चीजें से आजाद है। बाहर आपका यह शरीर है और निश्चित रूप से यह बदलेगा, पर आपके अंदर कुछ है जो वैसे वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे बाहर कुछ भी हो, चाहे दूसरे लोग कैसे भी हो। वह है आप समय से परे हैं। तो गाइस, मैं आज के लिए बस इतना ही वीडियो बनाऊंगा। पेज नंबर 66 कल के लिए वीडियो है, ना होने से ना होने से होने की ओर, जो आप लोग सभी लोग ध्यान देना। थोड़ा नेक पॉइंट है, बताते हैं आपको। पर हम कैसे उसे जाने दे जो हमें नहीं चाहिए, हम शोर को कैसे जाने दे, मेरा एक सुझाव है, अपने अंदर नकारात्मक भावना पर ध्यान न दे, बजाय इसकी सकारात्मक शक्ति बनाए। मतलब नकारात्मक जो शक्ति आ रही है तुम्हारे ऊपर, उन पर ध्यान नहीं रहा है, जो सकारात्मक शक्ति है उस पर ध्यान दें बस, तब आपको आनंद में महसूस होगा। तो थैंक यू गाइस, मैं फिर कल नई वीडियो लाऊंगा आपके पास।